नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्त्री रोग संभाषा के इस सत्र में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ खास जो कि एक हर्बल ड्रग भी है। आयुर्वेद में हर्बल ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, बट आमतौर पर हम लोग इसको, जैसे कोई हम लोग मिष्टान्न भोजन का सेवन करते हैं, कुछ खास त्योहार होता है तो इन दिनों में या शादी ब्याह के मौसम में प्रसंगों पर खास करके अच्छी सी मेजबानी जब हो जाती है तो इस मेजबानी के बाद पेट भर के खाना खाने के बाद पान खाने का मजा कुछ अलग होता है। लोग हम लोग लाइक ऐसे होते हैं कि चलो पान खाए तो थोड़ा हल्का लगता है। तो पान तो आम सभी लोग पान खाने के काफी शौकीन होते हैं। कुछ लोग तो दिन में कई बार पान खाते हैं। तो आयुर्वेद में इस तांबुल सेवन का, तंबूल का, पान का, जैसे जिसको आयुर्वेद मित्र या जैसे मराठी में हम लोग इसको नागवेली का पत्ता कहते हैं, तांबुल पत्र। तो इस तांबुल पत्र का प्रॉपर सेवन कैसे करना चाहिए और इसके अधिक सेवन से किस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये कौन से दोषों के ऊपर काम करने वाला है। मुझे लगता है हम लोग पान तो खाते हैं, सभी पान के शौकीन होते हैं, बट इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में और खास करके इसके कल्पों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके साथ मुझे लगता है कि आप सभी को लाभ मिलेगा। जैसे हम लोग रोज नए नए विषयों के साथ चर्चा करते हैं, बट मुझे लगा ये भी एक विषय हमारे विषय से ही जुड़ा है। सभी को लगा होगा देखकर कि तांबुल का क्या से संबंध है। बिल्कुल संबंध है, क्योंकि तांबुल ये शुक्रवर्धन करता है। इट इज अ गुड एफ्रोडोसिक। तो शुक्र धातु का वर्धन और एफ्रोडोसिक काम करने के लिए ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शुक्र धातु की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग पान का ये उपयोग कर सकते हैं। खास जैसे मैंने बताया शादी के मौसम में या ऐसे बताया जाता है कि जो एक श्रृंगार जो होता है ना, उसके लिए भी पान की बहुत ही काफी महत्वपूर्णता होती है। माँ का पान खाया जाता है खास करके उस प्रसंग के पहले। तो इसलिए आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तांबूल आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने एवं जो भी सारे हमारे निघंटु ग्रंथकर्ता है, उन्होंने सारे इसके वर्णन किए थे। जैसे कि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले तो मैं बीटल लीफ के बारे में यानी पान के पत्ते के बारे में बताना चाहूंगी। जो पान का पत्ता, उसके क्या गुण है। जो मुख्य रूप से पान का जो दोषज्ञता अगर हम लोग देखेंगे तो पान जो है ये पित्त के लिए ठीक नहीं, बट कफ और वात विकार के लिए काफी अच्छा फायदेमंद। इस प्रकार से इस तांबुल पत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। जैसे मैंने बताया, ये कफ और वात विकारों के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। आचार्यों ने, लाइक महाप्रकाश आचार्य ने बताया कि तांबुलम विशदम रुचम, यानी विशद गुण का है, रुचिकर है। जैसे मैंने बताया कि खाना खाने के बाद आमतौर पर पान का सेवन किया जाता है। क्यों सेवन किया जाता है? क्योंकि पान खाने से एक रुचि भी लगती है। जो कई बार हम लोग कुछ खट्टा मीठा तीखा मसालेदार भोजन करते हैं, हेवी भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा मीठा भी खा लेते हैं, तो उसके बाद मुख शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसके लिए आयुर्वेद में योजना की है तांबुल सेवन की। मुख शुद्धि के लिए आमतौर पर सौंफ का प्रयोग किया जाता है, बट सौंफ जो कि एक प्रकार से थोड़ी सी कषाय और लाइक कसेली स्वाद की होती है, उसी का मिलता जुलता कॉम्बिनेशन हम लोग पान बनाते समय भी सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। सो तांबुलम रुचम विशदम तीक्ष्णम उष्णम और तुवरम सरम, सर गुण का है, ये तिक्त है, कटु है, क्षार है, रक्त पित्त करम लघु। बट ये खास करके उष्ण तीक्ष्ण गुण का भी है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो लोग पान खाते हैं उनमें फिर से पित्त का बढ़ जाना, पित्त का प्रकोप है, कई बार फिर मुख पाक है, अल्सर फॉर्म हो जाते हैं मुख में और दाह निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे जैसे कि ये अगर वो कुछ आदत सी बन जाती है तो कई बार फिर हम लोग बोलते हैं ना कि जो प्रॉपर एक प्रोनाउंसिएशन है, स्पीच होनी चाहिए, वाणी है, वाक्य प्रवृत्ति है, शब्द है, उन्हें कई बार फिर लाइक कुछ समस्या दिखती है, कुछ अच्छे से बोल नहीं पाता है, जिह्वा में एक प्रकार की जाड्यता आती है। जैसे सुपारी है, पूग है, सुपारी या सौंफ भी अधिक मात्रा में खाने के बाद व्यक्ति अच्छे से ठीक से नहीं बोल पाता है, क्योंकि सुपारी जो है काफी कसेली
और लाइक कषाय रस वाली होती है। इसी रूप से अगर आप पान का भी अति सेवन करते हो तो पान के मुख्य रूप में गुण जो बताए तीक्ष्ण उष्ण है। तो पान क्या करेगा, पित्त का प्रकोप करेगा, पित्त का प्रकोप होगा तो रक्त धातु की भी दृष्टि होगी। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये हम लोगों को समझना चाहिए ये किस प्रकार से काम करता है जो तंबुल हम लोग सेवन करते हैं। तो और श्लेष्मा स्पंदनम बंधनम और श्लम आपनम, इस प्रकार से भाव प्रकाश ने इसका वर्णन किया। तो तीक्ष्ण उष्ण है, कटु है, पित्त प्रकोप करने वाला है, बट फिर भी इसको खाया जाता है, इसको पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि सुगंधी है। सो एफ्रोडिसिक है। जो भी द्रव्य खास करके सुगंधी होते हैं ना, वो एफ्रोडिसिक में इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। तो ये सुगंधी है, विशद है, तिक्त गुण का है, और इस प्रकार से स्तनसन है, कटु है, कषाय है, अग्नि का दीपन करने वाला है। पान खाने के साथ साथ पचन अच्छा होता है। जैसे अन्न का पचन ठीक होगा, फिर आगे बनने वाला जो भी आहार रस है, आहार रस अच्छा तैयार होगा, फिर धातु का पोषण भी ठीक होगा। तो इस प्रकार से एक बार अच्छे से अन्न का पचन हो गया, सार्किक वियोजन ठीक हो गया, तो अग्नि की दीप्ति भी अच्छे से होती है। और इसीलिए पान ये अग्नि का दीप्ति करने वाला भी है, मुख की शुद्धि करने वाला है, इसलिए मुख शुद्धि के रूप में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके जो केमिकल कंपोजिशंस है, लाइक इसमें कुछ चैविको और चैविबिटाल और कुछ ऐसे टाइप के जो द्रव्य है ना, लाइक तो यूग्युराल करके द्रव्य आता है, मिथिल अर्गोसिल करके आता है। तो ये सारे जो भी कंटेंट्स है, इसके कारण ही ये सुगंधित द्रव्यों में इसकी गणना की है। न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है बीटल लीफ की? पान ये न्यूट्रिशनली काफी अच्छा माना गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग इसका कुछ अलग अलग रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तांबुल का पान तो हम लोग बना देते हैं ताजा ताजा, बट तांबुल भी घर पे बनाकर रखा जा सकता है। आजकल मार्केट में रेडीमेड तांबुल का एक टैबलेट के रूप में, गोली के रूप में मिल जाता है हमारे यहाँ। तो ये तांबुल का जो गोली होती है ना, वो खास करके जैसे त्योहारों के समय पे पैकेट लाकर उसको घर में रखा जाता है। जैसे आपने खाना खा लिया उसके बाद इसका आप सेवन कर सकते हो। तो रेडीमेड तांबुल मिल जाता है पान की दुकान पर। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं लास्ट में इसको शेयर करूंगी कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। सो बीटल लीफ जो है, इसके प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। इसमें कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है, विटामिन ए भी अच्छी है। अभी आगे बढ़ते, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा और इसके आयुर्वेदीय औषधि गुणधर्म क्या हो सकते हैं। सो इसके ऊपर कई सारे टाइप के रिसर्चेस हो चुके हैं, जो कि इसके एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी साबित हुई है। यानी मधुमेह जो भी कफ विकार है, जैसे मैंने बताया कि कफ और वात के विकारों में काफी लाभदायी होता है, बट केवल पित्त को बढ़ा देता है, इसलिए पित्त विकारों में इसका प्रयोग हम लोग कम करेंगे। इवन दो पित्त प्रकृति की अगर व्यक्ति हो तो उसमें भी इसका सेवन हम लोग कम करें, या जो भी हम लोग उसको बनाते हैं तो उसमें जो सुपारी है, कापूर है, या अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसको भी हम हल्के से ही डालेंगे, मतलब ज्यादा प्रमाण में नहीं डालेंगे। फिर पान की क्वांटिटी कम करेंगे। पान का जो दिन में रोज नहीं खाएंगे, तो हफ्ते में 2-3 बार खाते हैं, एक दिन एक बार खाए तो ठीक है। इसमें जो चूना लगता है वो भी हम लोग कम मात्रा में प्रोपोर्शन में यूज करेंगे। सो कई सारे रिसर्चेस हुए हैं इसमें, बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे पास ये आए हैं, कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें एक तो डायबिटीज है, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके लिए भी पान अच्छा होता है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद अगर हम लोग पान खाते हैं तो ये ना केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, बट एंटीऑक्सीडेंट और एनाल्जेसिक के रूप में भी, जिन लोगों में काफी हमेशा से पेट दर्द है और पेट दुखकर मतलब बढ़ोतरी होती है, उन सभी के लिए भी हम लोग इसको एनाल्जेसिक के रूप में इसका प्रयोग हम लोग एक एक डिस्कस करें। मैं अभी जस्ट एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो ये अभी बीटल लीफ का जो पान है ना, ये सूजन भी कम कर देगा। जो हमारे म्यूकोजल लेयर है, या लेयर्स होते हैं स्टमक के, इंटेस्टाइन के, उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया बैठ जाए और जिसके साथ सूजन आती है, आंतड़ों में सूजन आती है, आंतड़ों में सूजन आती है तो अग्नि ठीक काम नहीं करेगा, अग्नि ठीक काम नहीं करेगा तो अपचन होगा, अपचन होगा तो मल भी ठीक से नहीं बनेगा, और मल ठीक से नहीं बनेगा तो मलावष्टम्भ एवं बाकी सारी समस्या, प्रवाहन अधिक करना वगैरह, ये सारा देखा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर खास करके ये बताना चाहती हूँ कि ये एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक के रूप में भी काफी अच्छा साबित हुआ है। दूसरा एक इसका बहुत ही अच्छा जो हम लोग आज के सत्र में चर्चा करेंगे कि स्त्री रोग संभाषा में, स्त्री रोग में इसका मैंने क्यों लिया है, बिकॉज इट इज अ गुड एफ्रोडिसिक। शुक्र धातु की अच्छी क्वालिटी के लिए, शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए, इवन दो लाइक इट इज प्रूवन दैट दिस नागवेली पत्ता इज हैविंग सम substances which are really beneficial for the
के लिए भी जैसे कैंसर में हम लोग देखते हैं कि सेल जो होता है ना वो डबल डबल होते रहते हैं, तो ये जो वहाँ पे सेल का अधिक मात्रा में माइटोसिस वगैरह होता है, सेल डिवीजन की जो रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसको कम कराने के लिए भी स्टडीज किए गए थे, जिसमें पाया गया है कि इट इज गुड फॉर लाइक कैंसर को रोकने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। सो इट इज एंटी कैंसर, खास करके मेमोरी ग्लैंड का महिलाओं में कैंसर जो होता है ना, ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर है, ऐसे टाइप के जो भी कुछ गैस्ट्रिक कैंसर को भी रोकने के लिए इसका प्रयोग बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। तो देखिए एक खाने का पत्ता किस इसमें कितने सारे औषधीय गुणधर्म भरे हुए हैं, और लाइक इसको पाइपर बेटल के नाम से भी जाना जाता है। आचार्यों ने इसका क्लासिफिकेशन जो है ये आम्रादिगण में और फिर चंदनादि वर्ग में और गुरुचादि वर्ग में इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो जो इसके साथ वाले द्रव्य है ना, इसका प्रयोग भी हम लोग इसको ये कर सकते हैं। मराठी में इसको हम लोग पान कहते हैं, नागवेली का पत्ता कहते हैं, नागवेल कहते हैं, और संस्कृत में तांबूल कहा जाता है इसको। तो इस टाइप से ये लाइक ये पत्ता है, तंबूल है, और नागिनी का पत्ता बोलते हैं, नागवेली का नागिनी का पत्ता वगैरह भी बोल सकते हैं, तांबुवल्ली बोल सकते हैं। तो इस ये जनरल मैंने इसका इंफॉर्मेशन आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इसके साथ किस प्रकार से इसका सेवन किया जाए, वो हाउ टू यूज दिस बिटर लीफ पान, इसको कैसे खाया जाए, इसके थेरेपेटिक्स क्या है, इसको कैसे खाया जाए। बिल्कुल ये बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि पान को कैसे बनाया जाता है, पान कैसे बनता है। तो पान को अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आप जैसे आपकी रुचि के अनुसार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, भोजन कुतूहल नाम का जो भी ग्रंथ है जिसमें खास करके आहार को लेकर संबोधन किया गया है, उसमें भी यही कहा गया है कि सभी जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना उसको इक्वल अमाउंट में लेना चाहिए, जो कि इसका अच्छा कलर भी आएगा, और फिर अच्छे से हम लोग इसका सेवन भी कर सकते हैं। इसका जो डेली खास करके एक खाना खाने के बाद एक बार उसका सेवन अच्छा माना गया है, जो कि एक अच्छा फ्रेग्रेंस भी डेवलप करेगा और रुचि भी काम अच्छा करेगा। और मतलब इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इसको नहीं खाना है। हाँ, तांबुल का जो पत्ता आता है ना, पान आता है, तो उसको ऐसे नहीं खाना चाहिए, मतलब पान तोड़ लिया उसको हमें ऐसे खा लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको जो तांबुल आप पत्र लेते हैं ना, इसको आपको प्रॉपर पान बनाना होगा। तो पान कैसे बनता है, पान बनाने के लिए अलग अलग विधियां होती है। सबसे पहले तो पान को साफ किया जाता है, फिर उसके ऊपर हम लोग चूना लगाते हैं। चूना कम प्रोपोर्शन में लगाए, क्योंकि लाइक चूना से भी इरिटेशन होता है, अल्सर्स वगैरह होते हैं। चूना क्यों जरूरी है, बिकॉज चूना ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, और इसीलिए इसको हम लोग लगाते हैं। और खाने में कई बारी ये अच्छे से प्रॉपर इसका एडिक्वेट अमाउंट नहीं मिल पाता है, तो ये इसकी बेटर रहता है कि चूना इस प्रकार से लिया जा सकता है। फिर इसमें आपके स्वाद के हिसाब से जो कंकोल है, कंकोल एक सुगंधित द्रव्य है, आयुर्वेद में सुगंधित द्रव्य की जो गणना हुई ना उसमें कंकोल का नाम आता है। तो कंकोल जो कि मुख विशुद्धि करेगा, और जो भी खान पान हमने किया है उसका जो एक बास आता है, स्पेसिफिकली अगर आपने कुछ सुगंध वाला या बहुत ज्यादा ऑर्डर वाला कुछ पदार्थ खाया है, कुछ स्पेसिफिक सब्जी वगैरह खाई है, प्याज खाया है, प्याज खाया हुआ व्यक्ति का मुंह का थोड़ा बास वगैरह आता है। तो ऐसे समय पे अगर आप पान वगैरह खाते हो तो बास कम कराने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, तो इसीलिए उसमें कंकोल डाला जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें आता है लौंग। लौंग काफी लाइक थोड़ी पित्त प्रकोपक है, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली है, बट कफ का छेदन करने के लिए, कफ का भेदन करने के लिए, कफ की जो पिछीलता है, उसकी जो स्त्याणता है, इसको भंग करने के लिए लौंग काफी अच्छी है। और लौंग ये हम लोग लाइक वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा होता है, कुछ मुंह में पानी आ रहा है, तो लौंग को भी मतलब उसको भी हम लोग चबाते रहते हैं। तो लौंग ये भी एक प्रकार से डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बट लौंग अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, लौंग अधिक मात्रा में डालते हैं पान बनाते समय, तो ये भी पित्त का कारण बनेगी। सो लौंग इट इज स्पाइस, ये मसाला है, और खास करके सभी मसालों के साथ साथ पान बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अभी ऑप्शनल आएगा कि आपको लौंग डालना है नहीं डालना है। छोटे बच्चे हैं, वैसे तो छोटे बच्चों में या लाइक यंग एज तक इसको नहीं सेवन करना है, क्योंकि ये एफ्रोडोसिक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स में या छोटे बच्चों में पान हम लोग परहेज करेंगे, पान नहीं खाने देंगे। बट अगर बच्चा बहुत ही जिद करे, आजकल जो मार्केट में पान मिल जाते हैं काफी मीठे वाले होते हैं, बहुत ही सारे फ्लेवर्स के पान मिलते हैं। हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में बहुत इसका ये होता है, अलग अलग बड़े बड़े, एक औरंगाबाद में तो एक बड़ा पान का शॉप है जहाँ
पर इतनी लंबी कतार होती है ना कि भीड़ होती है बहुत, मतलब लोग गाड़ी में खास करके दूर दूर से 20-25 किलोमीटर से पान खाने के लिए आ जाते हैं। तो इतना मतलब कलकत्ता पान, ये पान, वो पान, मीठा मसाला, चॉकलेट फ्लेवर, इसमें नारियल डाल के अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स भी बनते हैं। आजकल जो खास करके पान मिलता है ना मार्केट में, बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो इतना मीठा भी मत खाइए कि जो कि एक्चुअली पान हम लोग क्यों लेते हैं कि कफ का के अंदर निधन करे, बट आपने इसमें बहुत ज्यादा गुलकंद या कुछ मीठा डाल दिया, चॉकलेट वगैरह भी डाला जा रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि कफ को बढ़ा देगा और थोड़ा आलस और सुस्ती तंद्रा भी डेवलप करेगा। तो इस प्रकार से आपको लौंग हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कर्पूर। खाने का जो कर्पूर मिलता है उसका प्रयोग हमें करना है। कर्पूर भी कफ के लिए बहुत काफी फायदेमंद है। जैसे पान के प्रयोग हम लोग करते हैं तो श्वास संस्थान के जो विकार है, लाइक कफ विकार है, खांसी है, बात बीच बीच में ही कफ है, फिर स्वर भेद है, तो इन सभी में पान खाया जाता है, पान का अच्छा इफेक्ट होता है। तो ऐसे अगर विकारों के पेशेंट के लिए हम लोग पान बनवा रहे हैं तो आप कपूर इसमें जरूर डालें। वैसे भी कपूर, ही खाने का कपूर जो है थोड़ी मात्रा में अच्छा बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें जैसे मैंने बताया कंपोल का, मैंने बताया था, कटुक का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर इसमें डाला जा सकता है, सौंफ डाली जा सकती है जो कि मुख शुद्धि के लिए काफी अच्छी फायदेमंद मानी जाती है। आप इसमें लाइक कुछ मीठा डाला जाता है ना, तो इस मीठे के तौर पे आप शुगर डाल सकते हैं, शुगर के पीसेस भी इसमें डाले जाते हैं पान बनाते समय, तो वो भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें फिर लाइक नारियल का, मैंने बताया, इलायची डाली जाती है, तो इलायची भी मुख शुद्धिकर है, सुगंधित द्रव्य है। इलायची भी काम भावना को डेवलप करती है। इट इज ऑल्सो एफ्रोडोसिक ड्रग। सो इलायची मसाला भी है, इलायची एफ्रोडोसिक भी है, और इसीलिए इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इसमें ड्राइड जिंजर भी डाला जाता है। शुंठी, शुंठी स्वाद के लिए, तीखापन लाने के लिए डाली जाती है, बट शुंठी भी पित्त का प्रकोप करती है अधिक मात्रा में, तो इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो शर्करा अगर यूज करें तो खांड शर्करा यूज करें। कुछ पानों में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है, कस्तूरी भी एफ्रोडोसिक है, बट मुझे लगता है आज के जमाने में कस्तूरी वैसे ओरिजिनल मिलना थोड़ा महंगी भी होती है कस्तूरी, तो रूटीन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप स्पेशल पान या स्पेशल मौका है तो आप अगर बनवाना चाहते हैं तो इसको आप जरूर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ केसेस में इसमें चंदन का भी पाउडर माला डाला जाता है, तो ये भी ऑप्शनल ही है। अगर आप डालना चाहे तो ये डाल सकते हैं। ऑप्शनल के रूप में तो मुझे लगता है कई सारे इसमें आ जाएंगे, लाइक कुछ काजू बादाम भी डाला जा रहा है आजकल, जो कैश वगैरह आती है, चूना। नेक्स्ट आता है कत्था। कत्था भी चाहिए क्योंकि, बट कत्था बहुत कम मात्रा में डाला जाता है क्योंकि कत्था बहुत ज्यादा कषाय होता है। वो लाइक हमने थोड़ा भी ज्यादा डाल दिया ना तो ऐसे होता है ना, मुख में जाड्यता आती है, जीवा जड़ हो जाती है, बोलने नहीं आता है ठीक से, इसलिए कत्था बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें। चूना, कत्था, सौंफ और कुछ मीठा और सुपारी अगर आप चाहे तो। बाकी के सारे मुझे लगता है ना ऑप्शनल है, तो आप इसमें अगर जैसे व्याधि जो भी है उसके हिसाब से भी कुछ एड ऑन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया उसमें क्या है, फिर कैशूज है, जायफल है, जिंजर डाल सकते हैं। फिर कुछ अगर आपको खट्टा चाहिए तो उसमें भी आप लाइक स्लैक्ड लाइम करके आता है, वो आप अमचूर का छोटा सा ये डाल सकते हैं, खांड शर्करा डाल सकते हैं, कस्तूरी डाल सकते हैं, चंदन पाउडर डाल सकते हैं। तो अलग अलग तरीका इसका होता है। तो इसका सेवन कब किया जाए? आमतौर पर कुछ खाने के बाद ही पान खाया जाता है, ऐसे ही कोई पान नहीं खाते, बट जैसे पान के शौकीन जो भी लोग हैं ना, वो कभी भी पान खाते, चाय पिया तो पान खा लिया, ऐसे बोर हो रहा है तो पान खा लिया, तो अति सर्वत्र वर्ज्य। तो मुझे लगता है कि पान का सेवन तो अच्छा माना है, पान सेहतमंद है, बट अगर आप इसको बार बार सेवन करते, दिन में 2-3 बार पान खाना, थूकना, मतलब कुछ लोगों में ये आदत देखी जाती है, तो ये बहुत ही हानिकारक है, जिसके साथ फिर आगे चलकर आपको ओरल कैंसर, अगर आप इसमें फिर टोबैको वगैरह सेवन करते हैं तो ओरल कैंसर, मुखपाट बार बार होना, चिलियोसिस और ग्लोसाइटिस ऐसे टाइप की डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। पान खाने का सही समय है मुझे लगता है आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद 1 बार या 2 बार, बहुत ज्यादा हो गया 2 बार, बहुत ज्यादा 2 बार कब खाएंगे? जैसे प्रसूति स्त्री है, सूतिका अवस्था है, तो उसमें आप 2 बार खाना पान खाना ठीक माना जाता है, जो कि इंप्रूव करेगा उसका रुचि भी बढ़ा देगा, और थोड़ा सा पेट दर्द है गर्मी प्रसूता में, कुछ इनडाइजेशन है, अदमान है, अटोपेक्स है, कम करेगा, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो इस प्रकार से ये पान बनाया जाता है।
और 24 घंटे में 1 से 2 टाइम, एक मुझे मेरे हिसाब से तो मैं एक ही बार बताती हूँ, पान खाना जो होगा एक ही टाइम अगर आप खाते हैं तो भी अच्छा है। अभी आगे बढ़ते पान बनाने की आम विधि में देखिए, आगे बढ़ते इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे, इसका मेडिकल ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कब करेंगे। तो मेडिकली एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको एज मेडिसिन बताना है पेशेंट को तो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इसमें बताएंगे, बट इसके लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है, लाइक मूत्रकुक्षता है, एसिडिटी है, अम्लपित्त है, उष्णता जन्य विकार है, दाह है, ऐसे विकारों में या जिस व्यक्ति की पित्त प्रकृति है उसके लिए भी हम लोग इसको कम मात्रा में और लाइक कुछ परहेज के साथ इसका प्रयोग करवाएंगे। और जो भी पान बनता है उसमें ज्यादा चूना नहीं लगाएंगे, कत्था भी नहीं डालेंगे ज्यादा, और उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले लौंग वगैरह है, मसाले है, उसका भी हम लोग उसमें प्रमाण जो है वो कम ही डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लाइक ये सबसे पहले तो पान का आप बता दीजिए जिन लोगों में मुंह की बास आती है, बैड स्मेल ब्रीथ, यानी बैड ब्रीथ, जिसका मुख का बास आता है, मुख का बास किन लोगों में अधिक अच्छा नहीं आता है, तो पित्त प्रकृति में ये खास करके होता है कि उनके शरीर से एक विशिष्ट गंध आती है। तो इसीलिए आप इसका पित्त प्रकृति के लोगों में या जिनके मुख में लाइक कुछ बैड स्मेल है, वो खुद बताते कि मुझे मुख में स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, अरुचि, अग्निमांद्य वगैरह व्याधि में ये हो सकता है, तो उसमें भी आप इसका सेवन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका जो लाइक प्रयोग करवाएंगे इंडाइजेशन में, फिर गैस्ट्राइटिस में इसका प्रयोग हम लोग करवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टोन्स में वाला जो फूड अगर आप खाते हैं तो इसके बाद भी हम लोग इसका सेवन कर सकते हैं। पान जो है ये चबाने के साथ सलाइवा सिक्रेशन अधिक होने लगता है, जो कि आपके माउथ का जो भी अन्न कण है, खाना खाने के बाद जो भी फूड डिब्रिस छुपा होता है दांतों में वगैरह, गम्स में वगैरह, इसको निकालने के लिए ये मदद करता है। तो खाना खाने के बाद अगर पान खाते हैं ना तो सलाइवा सिक्रेशन बढ़ेगा और ये सलाइवा आपका फूड डिब्रिस को वॉश आउट करेगा, जो कि मुख की ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए अच्छा माना गया है। देन खास करके जैसे मैंने बताया ज्यादा कफकारक भोजन किया, बासुंदी पूरी और लाइक मीठा मिष्टान्न भोजन किया, तो इसके बाद तो थोड़ा कफ का डोमिनेंस बढ़ जाता है। तो इस कफ के डोमिनेंस को कम कराने के लिए हम लोग खाते हैं, आलस और सुस्ती लगती है और भरा भरा सा लगता है, पेट कच्चा रहता है, पेट जल्दी खाली नहीं होता है, तो ऐसे में भी आप इसको बोल सकते हैं इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ज्यादा ऐड ऑन करने को बताइए था, जो कि कफ का बैलेंस अच्छे से करेगा। नेक्स्ट इसका प्रयोग हम लोग करेंगे लाइक पुराने जमाने में भी स्पेशली ये प्रिपेयर किया जाता था, लाइक महिला इसको बनाती थी अपने पति के लिए। आज के भी जमाने में ये बनता है कुछ घरों में भी ऐसे एज ए ट्रेडिशन। पान खाना इट इज अ टाइप ऑफ रिचुअल, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशन। ऐसा था पहले के जमाने में भी, घर में कोई भी मेहमान आता था ना तो उसका चाय पानी नाश्ता हो गया तो उसके बाद उसको बिठाकर आराम से पान बनाकर खिलाया जाता था। तो ये एक हमारा संस्कृति का हिस्सा भी है पान खिलाना। इवन दो ऐसा भी था कि स्वागत अगर अच्छे यथोचित करना है, अच्छे से अतिथि का आपको स्वागत करना हो तो उसमें पान का जरूर समावेश होना चाहिए था। तो इस प्रकार से पान महिला बनाती थी और वो पुरुषों के लिए भी बनवाया जाता था। और ये एफ्रोडोसिक और खास करके लाइक इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप जैसे जरूरत हो आपको, इनफर्टिलिटी के केसेस हो जिनमें स्पर्म काउंट कम हो, शुक्र धातु का क्षय हुआ हो, ऐसे इसमें आप इसको एप्रोडोसिस के तौर पर भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा इस समय पे कैम्फर का प्रयोग ज्यादा करें, बिकॉज कैम्फर इज ऑल्सो एफ्रोडोसिक टाइप ऑफ ड्रग। सो जो कि आपके सेंसेशंस को, सेंस ऑर्गन्स को और ये स्ट्रेंथन देगा और सेंसेस को भी ज्यादा सेंसिटाइज करेगा, सेंसुलाइज करेगा। तो इस टाइप से आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं श्वासोच्छ्वास उत्पादन के विकारों में। तो खास करके कफ है और टूथैक है, दंतशूल वगैरह भी है। तो जैसे मैंने बताया कि मुख का आरोग्य जो है ये पान खाने से अच्छा रहता है। तो टूथैक क्यों होगा? जब टूथ में यानी दांतों में कुछ सड़ा फूटा हुआ अन्न कण रहेगा ना, तो अन्न कण को वॉश करने के लिए क्या चाहिए? सलाइवा चाहिए। सलाइवा सीक्रेट कब होगा ज्यादा? जब हम पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, सौंफ खाते हैं। तो इसीलिए खाना खाने के बाद अगर पान खिलवाते हैं तो ये सलाइवा के साथ अन्न कण चले जाएंगे, तो दंतशूल नहीं होगा। तो दंतशूल का कारण बैक्टीरिया, कीटाणु ये भी है। तो दंत की व्याधियों में, दंतशूल में आप पान खाने को लगा सकते हैं। फिर लाइक कंजेशन है, कफ है, स्वरभेद है, हिचकिचाहट हो रही गले में, तो भी हम इसका सेवन करवा देते हैं, तो भी काफी अच्छा इसका लाभ हमें मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से ऐसे सारे व्याधियों में आप अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं। पान जितना अच्छा माना गया है कि वृक्ष है, रुक्ष है और दीपन काम करेगा, श्लेष्म को कफ को कम करेगा, इसलिए कफ विकारों में हम दे सकते हैं। हाँ, एक और है, कफ विकारों में कंडू भी आता है।
तो जिन व्यक्तियों में कंडू की शिकायत है, कास की शिकायत है, और लाइक कुछ जैसे जी मचलना है, ब्लोटिंग है और सूजन आती है, ट्यूमर्स के पेशेंट है जिसमें कफ ट्यूमर, ये भी कफ विकारी होता है, तो इन सभी में भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। कुछ इंटेस्टाइनल जख्म है, ऊन है, लाइक पेप्टिक अल्सर की ऊन है, ड्यूडिनल अल्सर की अगर ऊन है, तो इसमें भी आप इसका प्रयोग जो है वो करवा सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं कि पान कब और कहाँ किसको नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया, पान एफ्रोडोसिक है, तो बहुत ज्यादा वृद्ध व्यक्ति में भी इसका प्रयोग नहीं करना है। लाइक आचार्य ने वाजीकरण का ये भी आयु बताई है, जो 70 या 60 उम्र के बाद आयु वाजीकरण का प्रयोग नहीं करना है, बच्चों में वाजीकरण का प्रयोग नहीं करना है। सेम वे यहाँ पर भी तांबुल भी बच्चों में नहीं खाने को देना है, एवं लाइक बहुत ही ज्यादा वृद्ध व्यक्तियों में भी हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जिसमें पित्त कंडीशन है, पित्त डिसऑर्डर है, लाइक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, महिलाओं में अधिक मात्रा में लाइक डिस्फंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग है, मेनोपॉजल के दौरान भी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, रक्तपित्त है, नासा से रक्त आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु है और उसको कुछ पाइल्स, हिमोराइड्स, क्या नेजल ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, और आप पान खाता है कि पूछिए जरूर। ये भी जैसे अभी आज से मुझे लगता है आप सारे व्यूअर जो है, सारे जो भी लोग देख रहे हैं, आज से ये भी पॉइंट नोट आउट करेंगे कि हम लोग सारा दिनचर्या वगैरह तो बता देते हैं, बट सौंफ, पान, सुपारी आदत के बारे में नहीं पूछते। आदत पूछते हैं, टोबैको और स्मोकिंग को पूछते हैं, अल्कोहल को पूछते हैं, पर पान खाने का भी आप जरूर पूछिएगा। तो इस प्रकार से हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, बर्निंग सेंसेशन, हस्तपाद दाह, आंखों में जलन और दाह जैसे व्याधि में, विसर्प जैसे व्याधि में, रक्तपित्त जैसे व्याधि में, अम्लपित्त जैसे व्याधि में भी इसका प्रयोग हम लोग नहीं कराएंगे। सो अवॉइड द यूजेस इन प्रेगनेंसी आल्सो। प्रेगनेंसी में क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी थोड़ी सी नोजिया वोमिटिंग की समस्या रहती है, प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, बट इसका जो बाकी के जो भी कंटेंट्स है ना, इसमें हमने डाले हुए लौंग है या फिर लाइक कंकोल है, जाति पत्र है, इन सभी का प्रोपोर्शन बहुत कम रखेंगे। और पान खाना भी रहा तो एक पान के पीसेस कर लीजिएगा और इसको छोटा सा, मतलब 1/4 पार्ट इसको खाने को लगी दीजिएगा, वो भी अरुचि और अग्निमांद्य और ज्यादा जी मचलता होगा तो इसमें भी हम लोग इसको दे सकते हैं। तो लैक्टेशन सूतिका में पान देना चाहिए, बट जैसे मैंने बताया ये कषाय तिक्त रस के द्रव्य इसमें अधिक होते हैं, तो सूतिका अवस्था में पान खाना लाभदायी है। क्यों है? क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ये सूजन को कम करेगा, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, बट जैसे मैंने बताया इसमें कंटेंट्स को आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ ही इसको डालना चाहिए, तो ही इसके मतलब ये है, नहीं तो इसको भी हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं। सो इस प्रकार से मुझे लगता है कि पान इतना अच्छा गुणकारी है, बट इसको भी हम लोग परहेज के साथ ही यूज करें तो ही इसके अच्छे लाभ हमें मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया, पान बनाने की अलग अलग विधियां है, तांबुल के अलग अलग कल्प भी मिल जाते हैं मार्केट में। इसमें एक कल्प का मैं बताऊंगी, जैसे तांबुल क्षार करके भी मिल जाता है। सो ये तांबुल क्षार जो बनता है, इसको भावना देकर और पूट देकर, एक लघु पूट देकर इसको बनाया जाता है तांबुल क्षार, जो एक मार्केट में प्रिपरेशन के रूप में भी मिल जाता है, आपको आराम से मिल जाएगा तांबुल क्षार। दूसरा मैं इसका बताना चाहूंगी तांबुल का, वो है लाइक हाँ, एक तांबुल का मैं एक और बता देती हूँ कि जो क्षार है ना, उसको कैसे बनाया जाता है। तांबुल क्षार को बनाने के लिए तांबुल पत्र को लेंगे हम लोग, इसको अच्छे से धो देंगे और फिर इसको हम अर्क क्षार के साथ अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ से उसको लगा देंगे। और ये प्रोसीजर जैसे 7 बार इसकी भावना देते हैं हम लोग इसको, और 7 बार भावना देने के बाद इसको लघुपूट देंगे, और लघुपूट के बाद ये भस्म बच जाएगा, तांबुल भस्म। ठीक है। नेक्स्ट इसका दूसरा कल्प आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा तांबुल लेहम करके। तांबुल लेहम इज ऑल्सो अच्छा है, ये भी एक हम लोग रसायन के रूप में, या जैसे जहां पर आपको जरूरत लगती है वैसे इस टाइप में आप इसका यूज करवा सकते हैं। तांबुल लेहम करके भी आता है, पेशेंट अगर पान नहीं खाना चाहता डायरेक्ट तो आप लेह के रूप में भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तांबुल लेहम आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हम लोग कब कैसे बनाएंगे, घर में तांबुल कैसे बनवा सकते हैं। घर में तांबुल बनवा के लिए और इसके कुछ अनुभूत मैं बताऊंगी। जिन पेशेंट में बहुत बार बार, खासकर उबाल, हम लोग मराठी में उबाल कहते हैं, खांसी का वेग बहुत बार बार आ रहा है और खास कर उसके खरखर हो रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप हम लोग ज्येष्ठमध चूर्ण देते हैं और मरीच पाउडर, कंकोल देते हैं। तो इसमें भी आप ये सारे कंटेंट्स पान में डालकर पान खाने को दीजिएगा। पेशेंट का घसा यानी गला जो है वो साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा गला। गले में जो भी कफ है, चिपका हुआ सा है, वो खुल जाएगा। तो गले में अगर कफ चिपका है, श्वासोच्छ्वास में कफ
चिपका है, नर्वस को दसने का अगर कफ चिपका है तो इसके लिए आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी ड्राई कफ जो है, सूखी खांसी टाइप के जो है उसमें दे सकते हैं, या जहां पर भी कफ लिप्त होकर बैठा है, स्पुटम भी आ रहा है, ऐसे में भी आप इसको दे सकते हैं। जिनमें दुर्गंधी आती है इसके में भी कपूर की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, कंकोल की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, इलायची की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, और इनको दोनों टाइम खाना खाने के बाद आप इसको दे सकते हैं 7 एक दिन के लिए। जिनमें सर्दी खांसी वगैरह है और लाइक मतलब सर दर्द हो रहा है, आंखें भी बहुत ही ये होकर आ रही है ना, लाइक खांसी और स्नीजिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें भी आप इसमें थोड़ा लाइक शुंठी डालिएगा। ऐसे में कान बनवाते समय शुंठी डालेंगे क्योंकि ये कफजनित लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं ना, तो अगर हम लोग शुंठी डाल देते हैं तो ये प्रॉपर इसका अच्छे से उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देंगे। फिर पेट दर्द हो रहा है, अन्न द्रव शूल है, खाना खाने के बाद अगर पेट दर्द हो रहा है तो इसके लिए भी हम लोग इसका सेवन करवाएंगे। कुछ गांव में जैसे मैंने देखा था बचपन में कि जहां पर कुछ सूजन वगैरह आती है तो वहां पे ऐसे पत्ते मिल जाते थे ना, ये नागवेली के, तो इस पत्तों को कूट कर अच्छे से इसका इसमें हल्दी डालकर इसका लेप किया जाता था, जो कि पुलटिस बोलते हैं हम लोग, पुलटिस उपनाह बांधा जाता था। सूजन जहां पर भी लाइक पैर में कुछ सूजन आ गई है तो इस पत्ते को पीस कर उसमें हल्दी डालकर उसको थोड़ा गीला बनाकर घी के साथ या पानी के साथ गीला गीला सा ऐसे लेप भी लगवा सकते हैं, जो कि काफी अच्छे से सूजन को कम करने के लिए अच्छी मानी गई है। दूसरा भी एक मैंने देखा था इसका प्रयोग, मैंने खुद से अनुभव किया था कि जैसे कुछ छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, गांव में कीड़े वगैरह होते हैं, तो कुछ विषारी प्राणी है, कीटक है, तो वो अगर दंश कर देता है, वो अगर कहीं पर काट देता है तो वहां पर भी आप जो ये पत्ता है ना उसका रस जो है, उसका रस निकाल कर इसको लगा दीजिएगा, आपको तुरंत राहत मिलेगी। सो इस टाइप से इसके ऐसे भी कुछ नुस्खे मैंने देखे हुए थे, तो आप इस टाइप से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसकी तांबुल की रेसिपी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए पहले आपने जो भी लेना है, लाइक लौंग है, कपूर है, जायपत्र है, मरीच है, शुंठी है, सौंफ है, सुपारी है, इलायची है, इन सभी को क्या करेगा आप इक्वल प्रोपोर्शन में, अभी प्रोपोर्शन हर घर में बदलता है जिसके जिसके स्वाद के हिसाब से। सबसे पहले कढ़ाई में इसको गर्म करेंगे अच्छे से, और फिर जैसे कि इलायची वगैरह को नहीं गर्म करेंगे, पर बाकी सारा जो है वो हम लोग गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट तो पत्तों को अच्छे से साफ करेंगे और पानी का निकल जाने देंगे, पानी मतलब गीलापन जो भी है उसको थोड़ा सा सुखवाएंगे, ऐसे घर में सुखा देंगे। फिर इस पत्तों को भी हम लोग हल्का सा ये कर देते हैं, हल्का सा इसको सेक भी सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो भी नहीं सेक सकते, तो सेके तो ठीक है, टेस्ट थोड़ा अच्छे से आएगा। फिर इन सभी का मतलब जो भी हमने लिया है इंग्रेडिएंट्स, इसमें खड़ी शक्कर डालना चाहे तो खड़ी शक्कर डालिएगा, आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे, काजू वगैरह भी डालते हैं तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इन सभी को अच्छे से क्लीन करके हमने अच्छे से गर्म किया। अभी इसको हम लोग मिक्सर में चला देंगे। मिक्सर में आप चलाते हैं ना, बहुत ज्यादा इसका बारीक एकदम सॉफ्ट फाइन पाउडर मत करिएगा, इसको थोड़ा भरत टाइप का ही चूर्ण करवा देते हैं। तो अगर आप फाइन करवा देते हैं तो हम लोग इसको वो भी खा सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है, बट तांबुल के रूप में अगर आपको बनवाना है तो वो मोटा मोटा ही चाहिए। तो इस मोटा मोटा ये जो बन जाएगा, आप इसको डब्बे में भरकर रख सकते हैं, जो कि करीब करीब 1 महीने तक आप इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको हमने भून कर बनाया है, तो भून कर बनाया है तो इसमें फिर फंगस या बुरशी और कुछ खराब होने का सवाल ही नहीं आता है। तो इस टाइप से आप इसको बनवा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट में रेडीमेड तांबुल भी मिल जाता है, तांबुल की टैबलेट्स मिल जाती है, तो वो भी टैबलेट्स है नहीं, गोली के जैसे, जैसे चॉकलेट मिलता है ना, लेमन गोली वगैरह होती है, उसी टाइप में ये मिल जाता है। अभी महिलाओं के लिए मैं बस लास्ट में कुछ टिप्स बता देती हूँ कि महिलाओं के लिए इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था एंटी कैंसर के रूप में महिलाओं में, तो इसलिए महिलाएं खास करके इसका सेवन जरूर करें। और जिन लोगों में हमेशा से सर्दी खांसी कफ होने की शिकायत होती है वो भी कर सकते हैं। जिन लोगों में लगता है कि मुझे बीच बीच में बैड स्मेल आ रहा है और कुछ ओरल हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, दांत बीच में दुखता है या हाइजीन ठीक नहीं है, तो वो भी आप दे सकते हैं। इवन दो जिसमें लाइक रात को सोते समय नींद नहीं ठीक से आती है और शुक्र धातु भी ठीक से नहीं है, इनफर्टिलिटी है, या आपको लगता है कि वाजीकरण की आवश्यकता है, तो आप मतलब दोनों भी पति पत्नी इसका सेवन कर सकते हैं। एज एप्रोसी के रूप में इस पत्ते को आप बना सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि डिप्रेशन थोड़ा सा है और
तो इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद एक फ्रेशनेस आता है, माउथ फ्रेश हो जाता है, मूड बनता है अच्छे से, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में खाना खाने के बाद जरूर इसको बताएं, क्योंकि ये कफ का शमन करने वाला होता है, तो इसके लिए आप इसका जरूर वहां पे प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस रूप से मुझे लगता है कि कई सारी बिटल लीफ में कई सारी प्रॉपर्टीज से ये भरा हुआ है। पान ये केवल पान नहीं है खाने का, तो ये एक बहुत ही अच्छी दवा है, चमत्कारिक और बहुउपयोगी है। तो आई थिंक एंटी पैरासाइटिक, एंटी माइक्रोबियल वगैरह सारी प्रॉपर्टीज इसमें भरी है। बस इसका प्रयोग कैसे कहाँ पर करना है ये आप पे के ऊपर डिपेंड करेगा। अति सर्वत्र वर्ज्यते, इसका नियम आप जरूर पालें, क्योंकि इसके साथ कई बार कुछ वैसे तो खास ऐसे नहीं मिली है, बट जो लोग लॉन्ग टर्म में प्रयोग करते हैं ना, उनको ओरल कैंसर या कुछ पित्त प्रकोप होने की संभावना होती है। तो इसलिए वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कम करेंगे, नहीं करवाते हैं तो ही बेहतर रहता है। सो ये था मेरी तरफ से बीटल लीफ को लेकर और तंबूल को लेकर। सो आई होप ये आपके लिए उपयोगी होगा, और इस प्रकार से आप तांबुल का पेशेंट में सेवन करवा दीजिएगा और करवाते रहिएगा। इसके कल्प भी मैंने बताए, तांबुल लेहम, तांबुल भस्म, तांबुल अरिष्ट भी मिल जाता है मार्केट में, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। बताइए। नमस्कार सभी को। यस रंजीत जी, विकास सर जी बोल। गुड इवनिंग मैम, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैम ये पूछना था, इसमें कई तरह के पत्ते आते हैं, जैसे कोई बताता है कि एक जो है बंगाल का होता है, कलकत्ता वाला, उसका पान का पत्ता काफी अच्छा माना जाता है। हाँ। कोई बनारसी पान की बात करता है, बनारसी वाला yes, yes. अच्छा होता है। इनमें भी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है क्या, अलग अलग पत्ते की, जो जहां से आते हैं? सर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज ये बॉटनिकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कई सारा कुछ इसमें होगा, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, साइटोटॉक्सिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एनाल्जेसिक वाले सारे तो मैंने मतलब देखे हुए हैं। होगा सर, बट मुझे लगता है ना कलकत्ता पान और ये पान तो वहां के जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना पंजाब के गेहूं अच्छे हैं, क्यों अच्छे, क्योंकि वहां पे ज्यादा वो मतलब उगता ज्यादा है, वहां पे ज्यादा पिकता है, तो बस वैसे ही टाइप में ये कलकत्ता साइड में अच्छे पान और बड़े बड़े साइज के होते होंगे ना, इसके लिए ठीक कलकत्ता पान का महत्व होगा। ओके मैम। और सर मैं इसके कुछ कल्प भी बता देती हूँ। इसके कल्पों में खास करके लाइक बृहत विषम ज्वरांतक लोह है, फिर श्वास का चिंतामणि रस में भी ये डाला गया है, फिर पुष्पधनवा रस में भी नागवल्ली के पत्ते यूज किए, जो हम लोग पुष्पधनवा रस सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए यूज करते हैं, स्टैमिना बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, मकरध्वज रसायन में भी ये है। और ऐसे मतलब इसका उपयोग कई बार ऐसे टाइप में एज ए इंग्रेडिएंट मेडिसिन में डालकर उपयोग किया गया है। बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम मैंने ना पूछना था, आपने कल जो पेशेंट था उनमें बलातैल की मतलब बोला था हाँ, कि आप बस्ती बलातैल देने की को। मात्रा बस्ती बोली थी ना मैंने। यस। हाँ जी मैम। मैम मेरे को ना बलातैल मिल नहीं रहा, उसकी जगह किसी और तेल की दे सकते हैं? फिर शीर बलातैल मिलेगा? मैम ये मैं पता कर लूंगी, मतलब नहीं तो मेरे को ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा, तो फिर उसमें अच्छा, दिन काफी लग दिन जाएंगे जाएगा। क्योंकि। फिर अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, बताइए मुझे जरा। मैम मेरे पास तो जहाँ मतलब जैसे मतलब फलगृत है, और जो फिर फलग्रुत का भी पंचतिक्त दे है। सकते हैं मैम, फलग्रुत का भी मात्रा बस, बट आप शायद फलग्रुत ओरली चल रहा है ना इसको। यस मैम। अच्छा। तो पिचू भी आपने फलगृत का बोला था हाँ मतलब वही तो, देने। इसके लिए मैं चाहती थी कि वो कुछ अलग से। फिर क्या मिलेगा, सहचर, सहचर मिलेगा क्या? यस मैम, सैचर तेल मिल सकता है। हाँ फिर सहचर का करिएगा, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सहचर तेल की मात्रा बस्ती करवाइएगा, है ना। ठीक है मैम। मैम हाँ आज उनको पिचू मतलब धारण करवाया था हाँ 30 मिनट के हाँ। लिए, तो कल और जी परसों भी पिचू करवा के उसके बाद 3 दिन ठीक है, बला मतलब मात्रा बस्ती देनी है। ठीक है, ठीक है। और पीछू के पहले वो बाथरूम को जाकर आए, ताकि ना पीछू भी ज्यादा समय तक रहेगा वहां पर ना, तो यस वो मैम। पूरा जो मैंने मतलब बताया पीछू किस कैसे धारण करना है वो सारा ही फॉलो करिएगा।
तो ठीक यस रहेगा। मैम, मैंने देखा था आपका, मैंने मतलब वैसे ही करवाया था उनको, तो उनको बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बेटर फील हुआ उनसे। तो अभी हम्म 3 दिन मतलब पीछू धारण करवाने के बाद ही मात्रा बस्ती करेंगे हम स्टार्ट। बिल्कुल मैम बिल्कुल, यस यस, वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट। ओके मैम, या और थैंक यू मैम। बताइए, और बताइए मैम, और कुछ है? विकास सर, आई होप कि मैम आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ अलग टॉपिक लिया क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि चलो। यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम, मैं बहुत इंटरेस्टिंग था। मैम बच्चों को कितना दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए 8 इयर्स है या 5 इयर्स के हैं अगर है, तो उनको मतलब कि क्योंकि अडल्ट में तो आपने एक बता दिया, जैसे अडल्ट में एक हो गया एक दिन में, तो अगर बच्चों का है जैसे 8 इयर्स है उनका या फिर 10 इयर्स ऐसा कुछ है, तो उनकी एज में कैसे दिया जा सकता है ये? कितना दिया जाए? बेटर वे नहीं दिए तो बेटर है, बट अगर बच्चा अगर खाना चाहे तो ना उसको कभी लाइक कभी कभी शौक के रूप में, जैसे हम लोग चॉकलेट तो मना तो कर देते, बट चॉकलेट तो खाते ही बच्चे, तो इसी टाइप में कभी कभार अगर देना चाहे तो दे, बट इसमें गुलकंद ज्यादा डाले, गुलकंद और बाकी कत्था एवं जो भी उष्ण द्रव्य वो कम डाले। आप इसमें गुलकंद डलवा सकते हैं, इसमें इलायची डालिएगा, इसमें आप फिर कस्तूरी भी थोड़ी नहीं, कस्तूरी भी थोड़ी ही मात्रा में डालेंगे, इसमें आप फिर नट्स डाल सकते हैं। ऐसे करके उसको थोड़ा पौष्टिक टाइप में बनवाकर इसको खिलवा दीजिएगा, अगर बहुत ही बच्चा का ये करे। मीठा पान आता है ना, मीठा मसाला वगैरह, तो उस टाइप में उसको दे सकते और मैम जैसे जो लोग जो एल्डर्स जो है हर एक दो दिन में खाते रहते हैं, उनके दांत में दाग ना लगे, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि कत्था वगैरह जो होता है थोड़ा हैं। सा क्या पता क्या ना लगे, क्या ना लगे? है, स्टेन्स, टीथ स्टेन ना हो, उनके दांत जो है वो स्टेनिंग ना हो उनमें, उसको हाँ, हटाने के लिए क्या स्टेनिंग ना किया जा हो। सकता है? अच्छा, स्टेनिंग ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कि वो ज्यादा, देखिए अभी पान खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि पान खाते तो बहुत समय तक, लंबे समय तक मुख में धारण करते, उसको थोड़ा थोड़ा चबाते हैं, तो ऐसे में स्टेनिंग ज्यादा होने की संभावना होगी। बट आप पान को लाइक सौंफ सुपारी के जैसे चबा कर खा लेते हैं तो स्टेनिंग नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये है कि हाँ, एक और रहेगा इसमें ना, लाइक आप इसके लिए भी जो ये बनते हैं ना, क्या बोलते हैं आप इसको, जो रेड वाला लगा देते हैं ना उसके ऊपर, पान के ऊपर रहता है ना वो मीठा वाला, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा, पपया का आता है ना वो, ऊपर हम लोग डालते नहीं क्या, छोटे छोटे चेरी जो चेरी चेरी चेरी, टाइप यस यस चेरी। या तो ये चेरी भी मतलब बच्चों के लिए आप इसमें डलवा सकते हैं। वैसे बच्चों को चेरी पसंद भी बहुत आती है, तो वो डलवा सकते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि अगर आप रोज खाते हो पान और चूना ज्यादा लगाते हो तो थोड़ा थोड़ा कलर का असर तो दिखता है। अगर आप हफ्ते में एक आध दो बार खाते हैं तो कलर का असर नहीं दिखता है। और ये फिर आप जैसे आपकी ओरल हाइजीन, हेल्थ हाइजीन, आपका कैसे आपका है, मतलब दांतों का प्राकृतिक कलर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। मैम इसे कितनी देर तक, मिनिमम कितनी देर तक चबाना चाहिए? मतलब दांत इस पान को कितनी देर मिनिमम? सर इसको ना मुझे तो लगता है कि 5 मिनट्स तक, 5 to 7 मिनट्स तक इसको, हाँ 5 to 7 मिनट्स तक इसको खत्म कर देंगे तो इसके बुरे परिणाम थोड़े कम दिखेंगे, है ना। 5 to 7 मिनट्स तक बस, ओके, इसके ज्यादा उसके फिर मतलब अंदर अंदर निकल ले या हाँ थूक बस दे? बस। बहुत मतलब अलग अलग आदतें होती है ना लोगों में, कुछ पान खाकर थूकते हैं, कुछ ऐसे ही मुख में घंटा घंटा दो दो घंटा रख देते, तो वो अलग अलग अपना अपना वो स्टाइल होता है ना। तो वो स्टाइल अगर करते, एक एक घंटा रख देते, तो फिर आप ही सोचिए ना, उसमें कत्था है, उसमें जो भी लौंग वगैरह है, तो इसका इफेक्ट तो होगा ही ना। फिर अल्सर्स फॉर्म होंगे, मुखपाक होगा, जीवा जाड्यता होगी, फिर बोलने में कठिनाई होगी, ये तो दिखेगा फिर धीरे मैम धीरे। तो फिर थूक देना बेटर रहता है क्या अंदर निकलने से, आपके हिसाब से? आपके क्या क्या? पान को जैसे 5-7 मिनट चबाने के बाद थूक देना बाहर, थूक देना हाँ ज्यादा बेटर होता है आपके हिसाब से, इन हाँ, कंपैरिजन टू निकल लें उसे? कुछ लोग थूकते हैं वैसे तो, मतलब कहीं मुझे पढ़ने में नहीं आया कि शास्त्रोक्त बंद कि कैसे उसको ये करना है, बट मेरे हिसाब से थूक दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। क्योंकि जैसे इसका जो काम है, सलाइवा सिक्रेशन करना है, जो भी डाइजेशन इंप्रूव करना है, रुचि है, वो सारा तो हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली खाते हैं तो थूक देना अच्छा है, और अगर अच्छा। आप कम यूज करते हैं तो फिर आप उसको खा भी सकते हैं, ये मेरा ओके। मानना ओके। है ना, ये ठीक रहेगा। और रंजित जी, आप मुझे फॉलो अप दीजिएगा और आप कॉन्फिडेंट के साथ करिएगा, मुझे कल बताइएगा, फिर कल से स्टार्ट करिए आप मात्रा बस्ती।
मैम आज एक बार पीछू धारण किया है तो फिर कल और परसों पीछू धारण ही चलेगा, तो फिर उस नेक्स्ट डे मात्रा बस्ती आपने बोला हाँ था। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। पेशेंट यस मैम, कैसी है मतलब जन, बोलिए। मैं आपको मतलब साथ साथ में बता दूंगी, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे मतलब हाँ बता हाँ देना बिल्कुल मैम। बिल्कुल, बेझिझक करिएगा कभी भी। और मुझे मैम मतलब मेरे पेशेंट कैसी है पेशेंट? मैम वो बिल्कुल ठीक है, मतलब पहले से उनको काफी मतलब जो हमने मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था ना, उसके हम्म साथ उनको काफी इम्प्रूवमेंट लगी है। कि वो बोलते कि पहले मेरे को ऐसा लगता था कि वीकनेस बहुत ज्यादा है और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पेन वगैरह भी रहती थी, तो ऐसे उनको हम्म। अब मतलब ठीक फील होता है कि वो उन्हें लगता है कि मैं बहुत ठीक हूँ अब पहले से। हाँ वो पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना तो पेशेंट को मूड एलिवेशन पॉजिटिवनेस उसमें भरने के लिए काउंसलिंग, उनसे बातचीत करना, ये भी काफी अच्छी मतलब बात होती है, इसे भी हमें करना चाहिए, है ना। यस मैम। मैम मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था। मेरे पास एक पेशेंट है, उनकी एज और बताइए। 39 आई ईयर है। होप कि आज का तामुल का सत्र, यस यस बोलिए। तो उनको ना यूट्राइन मतलब एडिनोमास की प्रॉब्लम है मैम। तो उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो मतलब इसमें कुछ हो सकता है इस केस में? दूसरी केस है क्या ये? यस मैम। एडिनोमा है क्या, यूट्राइन एडिनोमा है? यस मैम। क्यों यूजी करवाया आपने उसमें कुछ? यस मैम मैंने करवाया था, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैम, फिर आप हाँ मेरे और को एक एज बताइए, बार। थोड़ी डिटेल्स बताइए, मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा है बताइए। मैम उनको 38 ईयर है, उनकी एज 38 और 39 के बीच। हम्म। तो उनको मेंसेस में ऐसे पेन होता है, मतलब और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती खास। बच्चे और कितने जो हैं ब्लड, बच्चे? मैम कोई बेबी नहीं है उनके मतलब क्यों इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी क्यों है, क्या कारण, कुछ हेतु मिला आपको या उन्होंने मतलब? उनके ना मतलब 3-4 बार अबॉर्ट हो गए, मतलब एक तो 7 और 8 मंथ में हो गया था। तो क्यूरेटिन उनकी, वगैरह करवाया था, क्यूरेटिन वगैरह? यस मैम, तो उनको पहले थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको पहले पता नहीं एडेजेंस था। वगैरह भी बन गए होंगे ना, लाइक एडेजेंस होंगे फिर कैविटी में। यस मैम, हम्म। तो एक हम्म। थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जब मैंने उन्हें पहले नहीं इसके बारे में पता था, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैंने चेक करवाया, तो तब उनको प्रॉब्लम थी। तो अब उनकी थायराइड की प्रॉब्लम तो कवर है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे। और अब भी इस बार भी उनको अभी मेंसेस आए हुए हैं, मतलब कल ही आए थे, मैम लेकिन इसमें उनको। पूरा शोधन करवा देंगे हम लोग ना, सिंपल जो योग बस्ती होती, निरूहन वासन और फिर मात्रा यस। बस्ती, ऐसे पूरा हम लोग इसमें शोधन करवा देते, क्योंकि अगर एडिनोमायोसिस है यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से सूजन है, कुछ एडेजेंस है, मांस कफ रक्त दृष्टि है, तो इन सभी के यस। लिए मांस पाचक मेदोपाचक देंगे और फिर बस्ती करवा देंगे, सिंपल अनुवासन निरूह वाली, और फिर मात्रा बस्ती करवाएंगे, और फिर हम लोग प्रॉपर जो इनफर्टिलिटी की फलग्रुत वगैरह जो देना है वो लास्ट में देंगे। अभी तो मुझे लगता है 3 महीने तक तो अच्छे से प्रॉपर शोधन, मुझे रिपोर्ट्स डालिएगा ग्रुप पर, और प्रॉपर यस। शोधन करवा देते पेशेंट का। और फिर यस ही मैम। इसमें चांस लेंगे। 38 ईयर से अभी लास्ट वाला एबॉर्शन कब हुआ था? मैम लास्ट वाला अबॉर्शन उनका 3 साल पहले हुआ था। फिर 3 साल तक उन्होंने ट्राई नहीं किया? मैम ट्राई किया था, लेकिन कंसीव हो नहीं पा रहा, मतलब उनको मेंसेस में भी पेन रहता है, और कभी उनको स्टोन की प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्या है किडनी वो स्टोन। हाउस मतलब घर में रहती है, काम काज क्या करते हैं मैम वो? मैम घर में ही होते हैं, मतलब वो जॉब नहीं करते हैं बाकी कुछ मैम। स्ट्रेस फैक्टर और हार्मोनल इंसफिशियंसी, थायराइड वगैरह की समस्या है? मैम थायराइड अभी मैंने उनका भेजा हुआ है, वो 5 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, तो अभी उनको ठीक है मेंसेस आए हुए हैं। तो ठीक है। फिर मैं अभी मेंसेस कौन सा दिन है अभी उनका? मैम सेकंड डे था आज। ठीक है ना, फिर हम लोग 5th डे से स्टार्ट कर देते हैं उनको ना, दीपन पाचन यस। वगैरह सारा कुछ करवाकर प्रॉपर उनको यस मैम। ट्रीटमेंट करवाते हैं। मुझे आप रिपोर्ट भेजिएगा, हम लोग स्टार्ट यस करते हैं मैम। नेक्स्ट इसमें। ठीक है। ठीक है मैम। यस यस। मैम। ओके थैंक यू ओके। मैम। और 38, क्योंकि थोड़े वैसे भी चांसेस कम होते हैं ना, 38 एज के बाद प्रेगनेंसी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ही होगी। और बाकी मतलब उनके पार्टनर, उनके पति के साथ कोई शिकायत? नहीं मैम उनको कोई शिकायत शिकायत नहीं है ऐसी। बट हाँ उनको मतलब ओबेसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी कवर कर रहे हैं, मतलब अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ना। उन्होंने इनका 2-3। ये जो पेशेंट है इनका वेट कितना है, पेशेंट का वेट कितना है? इनका वेट कहीं वेट स्टेबल है गेन बहुत मतलब। ज्यादा या ओबेसिटी? नहीं मैम इनका वेट जो ठीक है है वो 59 और 60 के बीच में ही रहता है, बस इतना ही। ठीक है ठीक लेकिन है, वो मतलब आपको कुछ स्ट्रेस ज्यादा हेतु बहुत नहीं मिले, लेते सिर्फ एबॉर्शन यही हेतु है? हैं। हाँ यस हाँ। मैम। ठीक है, मतलब पुत्रग्नि योनि व्यापत के जैसे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे।
बिल्कुल। यस मैम। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए, आप वो थायराइड का भी रिपोर्ट आएगा, उनका मेंसेस भी हो जाएगा 5 दिन में, हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप ईओजी का भी डाल दीजिएगा। फिर प्रॉपर मुझे रिमाइंड करिएगा, परसों के दिन रिमाइंड करिएगा। और कल आप लाइव पेशेंट लाने वाली है ना, कल का मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर बता दूंगी कल का शेड्यूल। ठीक है रंजीत जी? यस, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। आज हमने कुछ अलग चर्चा की है, तांबुल पत्र सेवन किस प्रकार से औषधि, उसके गुणधर्म एवं सभी विस्तारित रूप से यहाँ पर मैंने प्रयास किया है जानकारी देने का। तो आप सभी का भी आभार, हमारे सारे जो भी व्यूअर्स हैं इनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और आज के लिए रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि।